जिस मनुष्य के मन में सदा सत्य स्वरूप प्रभु है, जो मुंह से उसी प्रभु को जपता है, जो मनुष्य एक अकाल पुरुष के अतिरिक्त कहीं भी किसी दूसरे को नहीं देखता, हे नानक, वह मनुष्य इन गुणों के कारण ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य विकारों से सदा निर्लिप्त रहते हैं। जैसे पानी में उगे हुए कमल पुष्प कीचड़ से स्वच्छ होते हैं, जैसे सूरज सारे रसों को सुखा देता है, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सारे पापों से बचे रहते हैं। जैसे हवा राजा और कंगाल दोनों को एक सी लगती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के भीतर सबकी ओर एक सी दृष्टि से देखने का स्वभाव होता है। कोई कुछ भी कहे, पर ब्रह्मज्ञानी मनुष्यों के भीतर निरंतर हौसला रहता है। जैसे कोई तो धरती को खोदता है और कोई चंदन का लेप करता है, परंतु धरती को कोई परवाह नहीं। हे नानक, जैसे आग का सहज स्वभाव है हरेक वस्तु का मैल जला देना, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का भी यही गुण है। जैसे पानी को कभी मैल नहीं लगती, दोबारा स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य विकारों की मैल से बचकर सदा निर्मल है। जैसे धरती पर आकाश सर्वत्र व्यापक है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के मन में यह प्रकाश हो जाता है कि प्रभु सर्वत्र मौजूद है। ब्रह्मज्ञानी को सज्जन तथा बैरी एक जैसा लगता है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आत्मिक अवस्था में सर्वोच्च है, पर अपने मन में अपने आप को सबसे छोटा जानता है। हे नानक, वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनते हैं जिन्हें प्रभु आप बनाता है। ब्रह्मज्ञानी सारे व्यक्तियों के पैरों की धूली होकर रहता है। उसने आत्मिक आनंद को पहचान लिया है। ब्रह्मज्ञानी सब पर प्रसन्न होता है और कोई कुकर्म नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी सदा सबकी ओर समान दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि से सब पर अमृत की वर्षा होती है। ब्रह्मज्ञानी माया के बंधनों से स्वतंत्र होता है और उसकी जीवन युक्ति विकारों से रहित है। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मज्ञानी की खुराक है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी की सुरति अकाल पुरुष से जुड़ी रहती है। ब्रह्मज्ञानी एक अकाल पुरुष पर आस रखता है। ब्रह्मज्ञानी की उच्च आत्मिक अवस्था का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में गरीबी का भाव टिका रहता है और उसे दूसरों की भलाई करने का सदा चाव चढ़ा रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में माया का जंजाल नहीं होता, क्योंकि वह भटकते मन को काबू करके माया से रोक सकता है। जो कुछ प्रभु की ओर से होता है, ब्रह्मज्ञानी को अपने मन में भला प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका मनुष्य जन्म भली प्रकार सफल होता है। ब्रह्मज्ञानी की संगति में सबका बेड़ा पार होता है, क्योंकि हे नानक, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा सारा जगत ही प्रभु का नाम जपने लगता है। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में सदा एक अकाल पुरुष का प्यार रहता है, इसलिए प्रभु ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रभु के नाम की टेक है और नाम ही उसका परिवार है। ब्रह्मज्ञानी सदा सचेत रहता है और मैं करने वाली बुद्धि छोड़ देता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में उच्च सुख का स्वामी अकाल पुरुष बसता है, इसलिए उसके हृदय रूपी घर में सदा प्रसन्नता है। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सुख तथा शांति में टिका रहता है और हे नानक, ब्रह्मज्ञानी का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य अकाल पुरुष का ज्ञाता बन जाता है और वह एक प्रभु से ही प्रेम करता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में सदा बेफिक्री रहती है। उसका उपदेश पवित्र करने वाला होता है। ब्रह्मज्ञानी की बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, पर वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनता है जिसे प्रभु आप बनाता है।
ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्यों से होता है, उस पर सदा बलिहारी जाए। शिव आदि देवगण भी ब्रह्मज्ञानी को खोजते फिरते हैं। हे नानक, अकाल पुरुष आप ही ब्रह्मज्ञानी का रूप है। ब्रह्मज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। सारे ही गुण ब्रह्मज्ञानी के भीतर हैं। कौन सा मनुष्य ब्रह्मज्ञानी की ऊंची जिंदगी का भेद पा सकता है? ब्रह्मज्ञानी के समक्ष झुकना ही शोभा देता है। ब्रह्मज्ञानी की महिमा का आधा अक्षर भी बखान नहीं किया जा सकता। वह सारे जीवों का पूज्य है। ब्रह्मज्ञानी की ऊंची जिंदगी का अनुमान कौन लगा सकता है? उसकी हालत उस जैसा ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। ब्रह्मज्ञानी के गुणों के समुद्र का कोई ओर छोर नहीं। हे नानक, सदा ब्रह्मज्ञानी के चरणों पर पड़ा रहे। ब्रह्मज्ञानी सारे जगत का बनाने वाला है, सदा ही जीता है, कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति का मार्ग बताने वाला तथा उच्च आत्मिक जिंदगी का देने वाला है। वहीं पूर्ण पुरुष तथा मालिक है। ब्रह्मज्ञानी निराश्रितों का आश्रम स्वामी है, सबकी सहायता करता है। गोचर जगत ब्रह्मज्ञानी का अपना है, वह तो प्रत्यक्ष ही परमात्मा है। ब्रह्मज्ञानी की महिमा कोई ब्रह्मज्ञानी ही कह सकता है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी सब जीवों का मालिक है।